रेड्डी से राजेश पालविया जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज तो मतलब बड़ा गजब का रिवर्स गियर लगा राजेश जी। उम्मीद नहीं थी कि नहीं निफ्टी 200 अंक क्रैक कर जाएगा। महीने भर के निचले स्तर पर हैं। निफ्टी बैंक करीब 550 अंक। जरा बताएंगे कि आपके हिसाब से जो सबसे बड़ा रीजन है इस रिवर्सल के पीछे, बाजार का ऊपर ना टिक पाना, उसकी रीजंस आप क्या समझ रहे हैं? और ऐसे माहौल में आपके ट्रेड किस साइड के हैं? क्या तेजी के सौदे बचे हैं या फिर थोड़ा थोड़ा शॉर्ट अब शुरू कर देना चाहिए? अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जो मेजर यहाँ पे रीजन दिख रहा है वो अर्निंग्स को लेके ही है। कहीं भी कोई पॉजिटिव सरप्राइज अर्निंग्स में ऐसा बड़ा कहीं आते हुए दिखा नहीं है। तो मार्केट थोड़ा सा वैसे भी अर्निंग्स को लेके एक कॉशियस स्टांस पहले से रखा हुआ था, और जहां नंबर्स आते हुए दिखे कि बेटर देन एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो वहां पे मार्केट ने एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे आते हुए दिखी है। यहाँ पे हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी निफ्टी फिसल चुका है। हालांकि बैंकिंग स्पेस में जरूर एक स्ट्रेंथ थी, बट आज के सेल ऑफ के बाद वहां पे भी ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है वापस। हम मेजर पुट बेस कंसंट्रेशन 56,500 के आसपास आते हुए दिख रहे हैं, और अब हम सीरीज के आखिरी पड़ाव पे हैं। और जिस तरीके का सेटअप ये बना है अब इस सीरीज का, देखें तो कंपेयर टू प्रीवियस मंथ अब ये नेगेटिव क्लोज की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी देखें तो ऑलमोस्ट हम प्रीवियस मंथ से अब नेगेटिव क्लोज की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये सीरीज में हमें लगता है कि अभी थोड़ा और प्रेशर बढ़ सकता है। 24,800 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो फिर और भी एक्सटेंड हो सकती है ये सप्लाई प्रेशर निफ्टी में और निफ्टी 50 स्टॉक्स में। तो हमें लगता है मेजर अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट के कारण ही बाजार में गिरावट बढ़ते हुए दिख रही है। अब एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। शॉर्ट में जो स्टॉक है वो है सीमेंस का। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है। अगर हम इसमें वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है, तो एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन यहाँ पे आते हुए दिखे। और स्टॉक अब 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। सीमेंस में शॉर्ट करने की सलाह है। फ्यूचर्स में डाउन साइड के टारगेट हमें लगता है 3,000 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3,090 के आसपास। लॉन्ग करने में सिंजिन यहाँ पे पसंद आ रहा है। सिंजिन में एक बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पे अगर हम देखें वीकली चार्ट में एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है थोड़ा सस्टेन बाइंग एक्शन बनते हुए दिखा। और फार्मा एज ए स्पेस भी हमें लगता है थोड़ा मिक्स बिहेवियर है, अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है फार्मा स्पेस में। तो सिंजिन को बाय किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट यहाँ पे 705 710 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 678 के आसपास।